संविधान की आत्मा। इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं, संवैधानिक उपचार, रेमेडी। रेमेडी या उपचार, या रेमेडी मतलब क्या होता है, रामबाण, रेमेडी या संवैधानिक उपचार। तो देखिए, हम लोग कल आपको आर्टिकल 32 के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा मूल अधिकार है जो डायरेक्ट हमें यह अधिकार देता है कि हम कहां जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। कहां जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा। हम अपने मूल अधिकार के हनन के मामले में डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम। हमारा जितना भी मूल अधिकार है, चाहे वो, ये देखो इसमें तो राज्य की परिभाषा दिया है कि राज्य क्या कहेगा, अपने कानून बनाते समय लोगों के मूल अधिकार का ध्यान रखें। अल्पीकरण है कि सरकार भी ऐसा उल्टा सीधा कानून नहीं बना सकती है, पब्लिक भी उल्टा सीधा काम नहीं कर सकती। जैसे कानून के आगे सब बराबर है, लेकिन अगर कभी भी गलती से ऐसा हुआ कि एक जाति को उसी गलती के लिए कम सजा, दूसरी जाति को ज्यादा, तो किसका प्रयोग कर देगा, आर्टिकल 32 का। कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़े, जैसे अगर किसी के साथ छुआछूत किया तो वो जेन्युइन बात है कि पहले समाज में उसका विरोध करेगा, थाने में जाएगा, पुलिस में जाएगा, लेकिन उसके पास अधिकार है कि थाना पुलिस बाद में सीधे कहां जा सकता है, 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट। उसके पास ये अधिकार रहता है। जैसे किसी की अभिव्यक्ति की जाती है, वो उसे बोलने की जाती है। तो बताइए, ये सारे मूल अधिकार हमें कौन दिला रहा है, 32। जैसे किसी सिख भाई को पगड़ी बांधने से रोक ली है तो कौन पहुंच जाएगा, 32। अगर किसी महिला को बिहार में छठ के दिन कहेंगे, हिया से देखो ना, यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं लोग, और नहीं तो कई को तो इसे निकाल के खाली। जैसे अगर कोई महिला नहीं लगा रही है तो ये उसका अंतःकरण है, उसका कस्टम, उसका कल्चर है। आप जबरदस्ती, गलत कब होता है, जब आप उसे जबरदस्ती कहने लगे कि नहीं तुम लगाओ, या अगर लगाई है तो जबरदस्ती कहने लगी कि हटाओ। आप कोई नहीं होते हैं। आर्टिकल 25 से खुद का अधिकार देता है, समझा क्या। अब कोई पंडित जी है, अगर उनको मन कर रहा है कि टिक्की रखने का, छिड़की रखने का, इसे सिखा रखने की, सिखा भी बोलते हैं, अब आप किसी भी पंडित जी को पकड़ के कहेंगे तुम रखो, ये गड़बड़ है। या कोई रखा है तो आप कटवाएंगे, तुम कटवाओ, ये गड़बड़ है, समझा गया कि नहीं क्या। जैसे अभी बुर्का पे बवाल हुआ था, उसकी इच्छा है, हर महिला जरूरी नहीं नकाब और बुर्का पहने ही मुसलमानों में, नहीं पहन रही है तो लोकतंत्र में आप नहीं कहिएगा कि काहे नहीं पहनी हो, पहनो। आप उसे आराम से कह सकते हैं कि आपका कल्चर है, फॉलो करिए, नहीं बोलोगे आप दबाव नहीं दे। और अगर पहनी है तो आप जबरदस्ती कहिए कि ना हटाओ, क्योंकि उसमें किसका हनन है, आर्टिकल 25 समझ में रहेगी नहीं। तो 32 में हम डायरेक्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसे रामबाण, रेमेडी या संवैधानिक उपचार कहते हैं। इसमें ना क्या क्या चीजें हैं, तो देखो इसमें कोई नियम कानून नहीं है। इसमें ना है कि फटे सुप्रीम कोर्ट बस को आदेश देता है, 5 को आदेश देता है। तो जो शॉर्टकट आदेश को हम लोग रीट कहते हैं, क्या कहते हैं, रीट। क्या है, रीट है। क्या बहु, रीट। कितने प्रकार का रीट है, 5 प्रकार का। बताइए आर्टिकल 32 में कितने प्रकार का रीट। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कॉर्पस। क्या है, हॉबियस कॉर्पस, हॉबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा है कि आपको कोई भी व्यक्ति को यदि आप बंदी बनाए हैं तो सशरीर लाना पड़ेगा, सशरीर प्रस्तुत। क्या करना पड़ेगा, सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे आपको कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला डिटेन कर दे, डिटेन का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना, डिटेन का अर्थ गिरफ्तार। अगर आपको कोई डिटेन कर दे तो नियम क्या कहता है कि उसे कितने घंटे में ले जाना है, 24। यदि 24 घंटे में वो नहीं ले गया, यदि 24 घंटे में नहीं ले गया तो आप फटाक से क्या कीजिए, हॉबियस कॉर्पस, सीधे कहां पे है, सुप्रीम कोर्ट। अब वो तो जेल में है, थाने में बंद है। समझ में क्या, जेल और थाने में अंतर होता है। जेल किसके अंडर में है, थाना, पुलिस। थाना में कौन आएगा कौन जाएगा इसका कोई नियम कानून नहीं। जेल में फिक्स है, कौन आया एंट्री होगी, कब किया एग्जिट हो गया, आने से पहले मेडिकल, जाने के बाद मेडिकल, जैसे आया तब वैसे ही गया कि नहीं गया, बहुत रूल रेगुलेशन है। तो आपका कोई रिलेटिव जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगा देगा, हॉबियस कॉर्पस, कि ये रहा सबूत, इस दिन पुलिस इसे उठा के ले गई थी और अभी तक न्यायालय में नहीं लाई है। तो हॉबियस कॉर्पस में जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, पहले तो उस कोर्ट को आदेश देगा, उस थाने को आदेश देगा कि तुम अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को ले जाओ। ये तो हॉबियस कॉर्पस हो गया। अब उस सुप्रीम कोर्ट दूसरा एक्शन लेगा। पहला एक्शन तो भाई उस व्यक्ति को न्याय दिलाना, जरूरी नहीं कि निर्दोष हो,
वो अपराधी भी हो सकता है, तो उसके बाद में क्यों आएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि पुलिस स्टेशन अपने नजदीकी न्यायालय में इसे प्रस्तुत कीजिए, प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जो कोर्ट के सहयोग वो सो कॉज नोटिस जारी करेगा। सो मतलब दिखाओ, कॉज मतलब कारण, कारण बताओ नोटिस, हिंदी में कहते हैं कारण बताओ नोटिस, इंग्लिश में कहते हैं सो कॉज नोटिस। उस पुलिस स्टेशन को जारी किया जाएगा सो कॉज, कारण बताओ कि क्यों 24 घंटा से ज्यादा लेट हुआ था। तो पुलिस बताएगी कि कारण ये था कि हमारे थाना में बाढ़ का पानी घुस गया था हम बिहार में ना है, पानी घुस गया था बाढ़ का, तो उसे अपना स्पष्टीकरण कारण देना पड़ेगा, और वो कारण सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, और उस कारण को दूसरा स्टैम्प पेपर पे लेता है, उसे हलफनामा कहा जाता है कि ये गारंटी है, इसमें एक को कॉमा फुल स्टॉप हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और यदि हलफनामा का अर्थ होता है कि अगर इसमें लिखी गई जानकारी गलत हुई तो मैं जेल खुद भुगतूंगा, हालत खराब हो जाएगा हलफनामा लिखते समय। वहां पे तो लिखेंगे कि किस कारण से, एक तो गाड़ी नहीं था, पंचर था, या बिहार बंद चल रहा था, या फिर कहीं दंगे फसाद हो गए थे, हमारी पूरी फोर्स उसमें बिजी थी, या फिर कुछ ना कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो सके। और आप अगर सो कॉज नोटिस बताने में सफल हो गए तब तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत डांट के छोड़ देगा कि जब तुमको इतना ही लगता है तो पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा पुलिस क्यों नहीं बुला लिए। एसपी ऑफिस जो होती है ना, वहां एक पुलिस लाइन होता है जहाँ 500-600 जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा पुलिस रहते हैं, तो कह देगा पुलिस लाइन से क्यों नहीं बुलाए, पुलिस एसपी साहब को बुलाओ दरोगा के चक्कर में एसपी को लपटाएंगे वहां पे। आपने क्यों नहीं दिया पुलिस लाइन से? सारी मंगवे नहीं किया था अरे एसपी झाड़ के निकल जाएगा अपना बात, थाने में ना चौपट किए हैं आप। तो लेकिन अगर सो कॉज अर्थात कारण बताओ नोटिस में आप सफल नहीं हो पाए तो होगा आपका मोह मोह। तो सो कॉज नोटिस के बाद अब आपके ऊपर लापरवाही का मुकदमा चलेगा। किस चीज का मुकदमा? लापरवाही। सुप्रीम कोर्ट हो सके तो आपको सस्पेंड कर दे, दिमाग जरल रहेगा तो टर्मिनेट कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करेगा ना आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हॉबियस कॉर्पस कितना खतरनाक चीज है कि सोचिए, एक थानेदार जो कहते हैं ना कि हम गिरफ्तार करके कुछ भी कर लेंगे, तो उसको थोड़ा एक बार कहिएगा ठीक है, आर्टिकल 32 जानते हैं ना, 24 घंटा से ज्यादा कुछ ना होने देंगे आप, तनियो गड़बड़ा जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। तो सोचिए, एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से देश में घूम रहा है बिना पुलिस के खौफ से, उसे ये लग रहा है कि पुलिस हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार की रीट है, उसमें जो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण, तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था बीपीएससी में कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी रीट कौन सा है, तो वो है हाबियस कॉर्पस। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी रीट हाबियस कॉर्पस। कोई दिक्कत है किसी को? लाइव वाले में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। ए बाबू, अभी तुम लोग का गुड मॉर्निंग ही हो रहा है, समझो ध्यान से। हाबियस कॉर्पस समझ में आ गया? 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना पड़ेगा? न्यायालय। अच्छा, अगर सो कॉज नोटिस में अगर उसने बता दिया तो सेटिस्फाई हो जाएगा जज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो जज सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर छोड़ देगा, काके के आगे से ध्यान रखिएगा। कोर्ट के पास जाइएगा ना तो जज इमोशन खत्म करके सुनता है वहां पे। उसको लगता है कि कोर्ट का जो जज होते हैं उनकी मेंटेलिटी, ये सच भी बोल रहा है झूठ भी बोल रहा है, और उधर से बचाव पक्ष को भी वही दिमाग में सोचेगा, सच भी बोल रहा है झूठ भी बोल रहा है, तो एकदम न्यूट्रल होकर सोचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जज को ऐसा भी लगता है कि जज नहीं तो नहीं, कहीं से पढ़ लिया होगा, खान सर का फाउंडेशन बैच चला है 32 का लेके सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ गया? तो डांट देंगे वो, जाओ अभी अच्छा से फाउंडेशन पढ़ो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डांट सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल डांट सकते हैं। आर्टिकल 32 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी, हाँ, आर्टिकल 32। आगे बढ़े, दूसरा देखें, दूसरा है परमादेश। ये सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, इसको नहीं कि पहला दूसरा तीसरा, अरे हम ऐसे लिख रहे हैं 5 को बस रीटा ना है, कोई हो आप आगे पीछे कर सकते, नहीं समझे? को बुझे भी नहीं किया कि एगो लिखे है 5 को बोल रहे हैं। परमादेश, परमादेश, मेंडेमस, कौन सा? मेंडेमस। अब ये ध्यान दो, अगर आपने सो कॉल नोटिस का जवाब नहीं दिया या कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने हलफनामा में, किसमें? हलफ। आप अक्सर सुनते होंगे कोर्ट ने हलफनामा मांगा है। हलफनामा मतलब आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं लिख के दीजिए, उस पर साइन करके। इसमें एक कोई चीज गलत हुआ ना,
उल्टा टांग देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब मामला था तो एसबीआई से हलफनामा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि आप हलफनामा लिख के दीजिए कि जितने चंदा किस बैंक से किस पार्टी को दिया गया आपने पूरी जानकारी कंप्लीट दे दी है। तब एसबीआई दौड़े दौड़े आया, आगे सब पब्लिक कर, सब पब्लिक कर, कौन पार्टी कितना चंदा लिया सब पब्लिक कर दे, एक तो अठन्नी नहीं ने बचा। जब सब पब्लिक कर दिया तब का हलफनामा में अब 1 रुपया का हिसाब नहीं बचा है, मालिक अब बकस दो। समझा? अब बुलाया किसको था पता? एसबीआई का जो मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी था उनको। सोचिए अगर उतना बड़ा अधिकारी को जेल होता कितना मोह मोह होता। नहीं समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव का तो खड़ाऊ घिस गया। नहीं समझ में आया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगिए, क्या कीजिए? माफी मांगिए। आदेश देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश। हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। छोट मोटा आदमी आदेश नहीं दे रहा है। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। एसबीआई को दिया था ना, एसबीआई का रहा था 6 महीना लगेगा हिसाब करते हुए, 2 दिन में हिसाब निकलवा दिया, 2 दिन में हिसाब निकलवा दिया। बाबा रामदेव को पता चला कि कोई ने कोरोना में वैक्सीन दवाई बनाए थे कि कोरोना इससे सही हो जा रहा था, हालांकि उससे कोरोना सही हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उनको, हम आदेश देते हैं कि माफी मांगिए। तो क्या किए ना, जो शुद्ध हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में माफी मांगा, अखबार में इतना छोटा। तो फिर एक वकील पहुंच गया कि साहब आपने तो परमादेश दिया था देख रहे हैं कितना छोटा अखबार में विज्ञापन दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर बोला आइए आइए खड़ा हो पहन के आइए आइए, ताकि जितना बड़ा विज्ञापन देते थे ना, जितना बड़का बड़का विज्ञापन देते थे उतने बड़ में माफी मांगिए और हिंदी में लगा दिया सुप्रीम कोर्ट एकदम यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने वहां एक कथन बोला था, जब हम आर्टिकल 129 बताएंगे तो वहां आपको ये बात जरूरत पड़ेगी, अभिलेख मतलब सुप्रीम कोर्ट की हर एक बातें रिकॉर्ड के तौर पर याद रखी जाती है। कहा कि माफीनामा इतना छोटा नहीं हो कि लोग माइक्रोस्कोप से पढ़ें इतना बड़ा माफीनामा लगा है सुप्रीम कोर्ट। अभी फिर कर सुप्रीम कोर्ट छोड़ता नहीं है, ताकि ये तो हुई जनता की ओर से कि आपने जनता को भ्रामक विज्ञापन दे दिया था और आपने माफी मांग लिया। देश में खाली जनता थोड़ी रहती है, जनता के सामने गलती की माफी मांग ली, वो तो जनता का मामला बराबर। आप जुलाई से हमारा हिसाब पूरा कीजिए कि ऐसा किए क्यों थे? आपने किया था जनता के साथ गलत, जनता से माफी मांग लिया, जनता का बाय बाय, जाओ जनता आप हमसे मुलाकात कीजिए। ऐसा किए क्यों थे? साहब गलती हो गई। गलती में कौन कौन इन्वॉल्व था? साहब इंजीनियर भी था, फूड कंट्रोलर भी था, मार्केटिंग इंचार्ज भी था। अच्छा उन लोग को बुलाइए। आप किसके दबाव में बोले थे? तो साहब ये लोग थे यहाँ पर। अभी मुकदमा चल रहा है, के बाद जब सब पता चल जाएगा तो गलती तो आप लोगों से हुई है। हाँ साहब हुई है, तो माफी तो मांग लिए। तो माफी तो पब्लिक से ना मांगे थे, हमारे यहाँ माफी थोड़ी होती है, सजा होती है। इसलिए कुछ वारंटो अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, इस अधिकार से। इसका हम लोग अक्सर यूज करते हैं अपने डेली जीवन में, समझ गया? जैसे अक्सर सुनते दोस्तों मोटरोला H50 Neo में मोटरोला ने भर भर के सेगमेंट बेस्ट फीचर्स दिए हुए। इट्स इंडियाज लाइटेस्ट फोन। तो भैया शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार है, अब मूल अधिकार की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों का काम है। आप चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस साहब हम पढ़ने गए थे ना, तो जो फूल में पानी दे रहा था ना, वो हमारे यहाँ कॉमर्स का क्लास ले रहा था। अब सो कोई नोटिस आएगा स्कूल पे, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल कारण बताओ नोटिस देंगे। अगर कारण बताओ नोटिस में सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, प्रिंसिपल होशियार रखा देगा। सर बोर्ड पोछ रहा था, बोर्ड उसमें कुछ लिखे थे ना तो पोछ रहा था, तो सर ने बोल दिया कि बहाना बना देगा कि तब तक किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर अभी हमने उतारे नहीं है, तो वापस उसको हाँ
उसमें भी हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ट्रेन में कई बार होता है कि टीटी के बदले पुलिस भी टिकट चेक कर देती है, तो आपको वहां पर अधिकार परीक्षा दे सकते हैं, कर सकते हैं अधिकार परीक्षा। वहां पुलिस ये कहेगी कि हम इस बात की टिकट की जांच नहीं कर रहे थे कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है, फाइन है कि नहीं है। बिना मतलब जो भीड़ लगा देते हैं, इस आधार पर हम देख रहे थे कि फालतू लोग तो नहीं चढ़े हैं, तो फाइन नहीं ले सकता है। जो पुलिस वाला है वो इस बात की तो जांच कर सकता है कि आप कहीं जहर खिलाने के लिए तो नहीं चढ़ गए, किसी को नशा सुंघाने के लिए तो नहीं चढ़ गए, तो भीड़ कंट्रोल करने के लिए ये बहाना बोल देगा। तो आपके पास प्रॉपर उसका प्रूफ होना चाहिए, वीडियोग्राफी कि सर देखिए चेक किया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। पता चला वो तो बहाल हो गया, नहीं होता है। तो ये सारी चीजें किसमें लागू होती है? अधिकारी। न्यायालय पे लागू नहीं होगा। न्यायालय पे लागू करने के लिए तीसरा और चौथा है। एक का नाम है प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है रोक दो। प्रोहिबिशन का अर्थ क्या होता है? टू स्टॉप, रोक दो, रोक दो, समझा गया? रोक दो, प्रोहिबिशन मतलब रोक दो, समझा? ये जो पहला दूसरा तीसरा ये केवल अधिकारी पे लगता है, और तीसरा चौथा कोर्ट पे लगेगा। यानी ऊपर की न्यायालय नीचे के न्यायालय कहेगी कि रोक दो, एक जो काम कर रहे हो तुम्हारे पावर के बाहर का है, रोक दो। समझा कि नहीं गया? तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन किस पे ला सकती है? हाई कोर्ट पे।